हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का गुंजन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक जो कि एक कविता है नंबर 4, समय का मोल। ये है कविता का नाम है समय का मोल। समय का मोल मतलब टाइम की वैल्यू है ना। हमें समय की वैल्यू होनी चाहिए, टाइम की क्या कीमत है ये हमें पता होना चाहिए। हमें हमेशा घड़ी देख कर काम करना है, क्योंकि घड़ी समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता। टाइम जो है बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि एक एक पल भी जो है बहुत कीमती होता है। अगर हम इसको जाने देंगे तो आगे जाकर हमें लगेगा कि हमने बहुत बड़ा समय हमारा जो है नष्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक फूल से दूसरे फूल को हम मिलाते हैं, मतलब जब कई छोटे छोटे फूलों को एक साथ रखते हैं तो वो जाकर एक बड़ा सा गुलदस्ता बन जाता है, एक बके, फ्लावर बके बन जाता है ना। उसी तरीके से ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। तो ईंट से जब हम एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर रखते हैं, है ना, ईंट क्या होता है, ईंट से ही घर बनता है ना। जब हम एक ईंट के साथ दूसरा ईंट रखते हैं, ऐसे ईंट कई ईंट को बनाकर ही हम क्या बनाते हैं, एक सुंदर सा घर बनाते हैं। देन छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है। छोटी छोटी जल की बूंदें, तो जल की बूंदें क्या होता है, छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं। जब बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स मिलते हैं, बहुत सारे पानी की जल की बूंदें मिलती है तो वो बहुत बड़ा एक सागर बन जाती है ना। तो सारी चीजें ऐसी ही होती है, छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बहुत बड़ी चीज बनती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। मिट्टी जो हमारे जमीन है, जो हमारी मिट्टी है, उसके छोटे छोटे अगर टुकड़ों को हम देखें, एक एक कण को अगर हम देखें तो एक एक कण जब चिपक चिपक के मिलते हैं मिट्टी, तो पूरी पृथ्वी भी वैसी ही बनी हुई है ना। पूरी पृथ्वी में भी क्या है, मिट्टी है। तो हर एक कण कीमती है, हर एक कण की वैल्यू है, क्योंकि एक एक कण मिलकर ही बहुत बड़ा एक रूप बनाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाते हैं। तो हमें हर पल, जब घड़ी में एक एक पल जाता है, एक एक सेकंड जब घड़ी में चलता है, तो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत कम है, आसानी से निकल जाता है। पर यही आगे जाकर बहुत बड़े बड़े युग बन जाते हैं, मतलब एक साल भी बन जाता है। तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, फिर वो एक एक घंटा बनता है, फिर एक दिन बनता है, ऐसे एक महीना, एक हफ्ता, है ना। तो ऐसे ही वो पूरा एक साल बन जाता है, पूरा एक युग बन जाता है, कई साल भी बन जाते हैं, है ना। तो हर चीज छोटे से ही शुरू होता है। तो छोटी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे, बड़ी से बड़ी चीज भी आपके हाथों से निकल जाएगी, है ना। देन पल पल का जो मोल समझता, एक एक पल का, एक एक पल के समय का जो मोल समझता है, मोल मतलब उसकी जो वैल्यू समझता है, बुद्धिमान वही कहलाता है। तो बुद्धिमान वही कहलाएगा जो हर एक पल की वैल्यू समझेगा। हमें अपना टाइम कभी भी फालतू में, बेकार में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक पल, हर एक सेकंड जो है कीमती होता है, क्योंकि हर एक चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या है, समय का एक मोल होना चाहिए, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। हर चीज़ को बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं होना है ना। हर एक वैल्यू, हर एक समय की, हर एक पल की हमें जो है वैल्यू समझनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, है ना। तो यही है एक छोटा सा कविता यहाँ पे, समय का मोल। होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।